बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना के गौरीचक में नदी के किनारे से एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला के गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने महिला की गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंक दिया होगा। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में महिला की निर्मम हत्या। गौरीचक में नदी के किनारे मिला शव, गले पर धारदार हथियार से वार के निशान। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पटना की गौरीचक थाना पुलिस ने मसौढ़ी स्थित कररुआ नदी के पास से एक महिला का शव बरामद किया है। घटना स्थल से मिले बैंक के कागजातों से महिला की पहचान की गई। मृतका की पहचान धनरुआ के कोरियावा निवासी संजीत पंडित की पत्नी मंजुषा देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला के गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने महिला की गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को कररुआ नदी में फेंक दिया होगा। बताया जाता है कि पति के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण मंजुषा देवी गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोना गोपालपुर स्थित अपने मायके में ही पिछले 7-8 सालों से रह रही थी। बीते बुधवार की देर शाम मंजुषा किसी काम से घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मसौरी के पास नदी में फेंक हुई थी, तो इस सुबह पता चला पुलिस के द्वारा, ममदी के द्वारा गला काटा हुआ था और पेट में कुछ देखे थे निशान जो किया उसे सजा मिलनी चाहिए। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। किस कारण से महिला की हत्या की गई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ये मसाढ़ी गांव जो गौरीचक थाना अंतर्गत है, वही नदी के बगल से बरामद हुई है। महिला का शव है, उसका गला कटा हुआ है। तो किसने हत्या किया, कुछ समझ में आया? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो हम लोग को लाश मिला और उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर के आए। बहरहाल पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस मंजुषा देवी के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बेगूसराय में डबल मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने महज 36 घंटे में खुलासा कर दिया। फिल्मी अंदाज में की गई सनसनीखेज हत्या मामले को पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया। प्रेमिका के रिश्तेदार ने ही प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या कर शव को चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया। तफ्तीश में देखिए डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। बेगूसराय डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या। प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया। दोस्त के साथ प्रेमी पहुंचा था प्रेमिका से मिलने। प्रेमिका के रिश्तेदारों ने दोनों की कर दी हत्या। बेगूसराय की बखरी थाना पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को महज 36 घंटे में ही सुलझा लिया है। फिल्मी अंदाज में हुई हत्या की इस वारदात को पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला करार दिया है। 30 अगस्त की देर शाम बखरी थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि बागबन पंचायत में चंद्रभागा नदी के पास 2 युवकों का शव पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। शव की शिनाख्त डंडारी थाना क्षेत्र के राजीव सदा और भगवान सदा के रूप में की गई। जब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया। दरअसल डंडारी निवासी राजीव सदा का
बखरी थाना क्षेत्र के बागवन निवासी राजगीर सदा की पुत्री संगीता कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 25 अगस्त को संगीता कुमारी ने राजीव सदा को फोन कर बताया कि अगर वो नहीं पहुंचा तो उसकी शादी कहीं और कर दी जाएगी। संगीता के बुलावे पर राजीव अपने दोस्त भगवान सदा के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंच गया, लेकिन संगीता के रिश्तेदारों को इसकी भनक लग गई। प्रेमिका का चचेरा भाई बहनोई और बहनोई के भाई ने मिलकर राजीव सदा और उसके दोस्त भगवान सदा की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया। गिरफ्तारी के उपरांत इनका बयान लिया गया और इनके कन्फेशनल के आधार पे दोनों मृतक का मोबाइल, जहां इन लोगों ने नदी के किनारे छुपाया था, वहां बरामद कर लिया गया। इसमें विशेष एक बात और है कि मारने के पहले राकेश ने अपने ससुर राजगीर सदा को फोन किया कि दोनों पकड़े गए हैं, तो राजगीर ने वहां से बोला कि दोनों को मार, और ये लोग भी मारने के प्लान में थे, तो ये लोग को मार। बखरी थाना पुलिस ने पड़ताल के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने मृतक का मोबाइल और अन्य सामान भी चंद्रभागा नदी से बरामद कर लिया है। दरअसल रविवार 30 अगस्त की शाम उस समय हंगामा मच गया जब बखरी थाना क्षेत्र के बागवन पंचायत में सिसौनी स्थित चंद्रभागा नदी के जंगल से 2 युवकों का शव बरामद हुआ था। शव देखने से लग रहा था कि दोनों की हत्या 4-5 दिन पहले की गई है। दोनों शवों की शिनाख्त होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक राजीव सदा के परिजनों ने पहले ही आशंका जताई थी कि संगीता के परिजनों ने ही राजीव सदा और भगवान सदा की हत्या की है। शाम लड़की से सुबह मिले तो मिले ना, तो उससे पूछे कि लड़का तुम बोला है तो कहाँ है लड़का? बोले कि 25 तारीख को हम उसको बोला, उससे बात हुआ कि हाँ, तो उसका जीजा जी या उसका सिस्टर बड़ी है ना, तो बोली कि तुम 5 दिन का हम समय देते हैं, 5 दिन का समय देते, तुम 5 दिन में आओगे तो उसको बुला लोगे, ठीक है, नहीं तुम्हारा शादी कहीं और हम कर देंगे। तो लड़का 25 तारीख को यहाँ आया, राजीव सदा, उसको पूछे, उसके बाद बोलती है कि हमको नहीं पता। हम जब बोले तुम बुलाई उसको, तुमको कैसे नहीं पता, फिर भी कितना टॉर्चर के नहीं पता। हम बोले ठीक है, उसके बाद ढूंढना शुरू किए। लूट, हत्या और क्राइम के लिए बिहार में बेगूसराय कुख्यात है। यहाँ आए दिन हत्या और लूट की वारदातें होती रहती हैं, जिसके कारण बेगूसराय जिले की पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन डबल मर्डर मिस्ट्री को जिस तरह बखरी पुलिस ने मात्र 36 घंटे के भीतर सुलझा दिया, वो काबिल तारीफ है। यहाँ सवाल संगीता के रिश्तेदारों पर है कि आखिर उन्होंने प्रेमी राजीव और उसके दोस्त की हत्या क्यों की? क्या 21वीं शताब्दी में जब हम चांद पर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, इस बदलते और विकसित हो रहे समाज में अभी भी 2 प्रेमी प्रेमिका का प्रेम करना गुनाह है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गुमला में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी आए दिन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बेलगाम अपराधियों ने पहले तो एक युवक को अगवा कर लिया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कुछ दिन पहले मृतक की नाबालिग बहन को भी अगवा कर लिया गया था। देखिए हत्या की पूरी दास्तान। गुमला में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को अगवा कर मौत के घाट उतारा। पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। लगातार हो रही हत्याओं से सहमे ग्रामीण। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित पोढ़ा कुमु मोड़ के पास खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार की रात बोलेरो सवार अपराधियों ने देवेंद्र सिंह को अगवा कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर फेंक दिया। अपराधियों ने कुछ दिन पहले मृतक देवेंद्र की नाबालिग बहन को भी अगवा कर लिया था। इस संबंध में देवेंद्र ने थाने में अपराधियों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। केस दर्ज कराने के बाद से ही अपराधी उसे धमकी दे रहे थे। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। मृतक के पिता ने पुलिस पर पैसे के लिए परेशान करने का आरोप तक लगाया है।
पुलिस बुलाए कि नहीं ये ईमानदार है, इन लोग अच्छा लड़का है, तुम लोग झूठ मूठ को फंसा रहा है उसको। और सर जब दूध रात से हम लोग बेटी बहन को रखेगा तो सर, और घर में धमकी देगा तो हम लोग क्या करेंगे सर उस जगह। कहा इस बात को बड़ा बाबू के, तो बड़ा बाबू हम लोग बात को कोई नहीं बेरुबसद माने। हम लोग को बड़ा छोटा बाबू परेशान कर रहे हैं, आ रहे हैं कुछ माल पानी के चक्कर में हम लोग को दौड़ दौड़ करके। तो सर हम कहाँ गरीब आदमी पैसा देंगे, हमने नहीं। ग्रामीणों ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो इलाके में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। अपराधी किसी की भी हत्या कर आराम से चलते बनते हैं। स्थानीय लोगों ने हाल के दिनों में इलाके में हत्या की बढ़ती वारदातों पर चिंता जाहिर की है। यहाँ पर हमेशा मर्डर उडर होता है, तीसरा बार मर्डर है, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए थे। कुड़ा गांव है, यहाँ बहुत डर लगता है आदमी को आने जाने के लिए, प्रॉब्लम है यार। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने पूरे मामले की गहन छानबीन की। एसडीपीओ ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए इलाके में बढ़ रहे अपराध पर जल्द ही अंकुश लगाने का भरोसा दिलाया है। इस पर पहले एफआईआर हुई थी, ये बात अभी जान पर ये पता चला है, और इसके बाद हम लोग उस पर देखते हैं क्या उस पर कार्रवाई हुई है, और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। और इस क्षेत्र में जो अपराध है और या जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। बहरहाल इलाके में एक के बाद एक हो रही हत्याओं से ग्रामीण जहां सख्ते में हैं, तो वहीं पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से अब साफ हो गया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ अब खत्म होता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। वैशाली में अपराधियों ने चाय की दुकान पर 2 लोगों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंधाधुंध फायरिंग की घटना को पुलिस ने पुराने जमीन विवाद का मामला बताया। तफ्तीश में देखिए चाय की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग। वैशाली में फायरिंग की घटना से हड़कंप। अपराधियों ने 2 लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, दूसरा घायल। मत्स्यजीवी संघ का मंत्री था मृतक शख्स। भूमि विवाद में फायरिंग की आशंका। वैशाली में अपराधियों ने एक चाय की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना वैशाली के करताहा के पातेपुर चौक की है, जहां अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया। मृतक अमरजीत सहनी मत्स्यजीवी संघ के मंत्री भी थे और मछली का कारोबार करते थे। अमरजीत सहनी का कुछ लोगों से पुराना भूमि विवाद चल रहा था। बुधवार की रात पातेपुर चौक पर अमरजीत सहनी अपने गांव के ही एक साथी विजय सहनी के साथ चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने अमरजीत सहनी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बीच बचाव करने के लिए जब विजय सहनी अपराधियों की ओर दौड़े तो अपराधियों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। विजय सहनी को पैर में गोली लगी है, उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लोग अपना दरवाजा पर था, उसी जगह चाय की दुकान है, तो उसी जगह ये लोग चाय पी रहा था। तो उसके बाद में अपाची से 2 आदमी आया और करके अमरजीत सहनी की गोली मारी। ये लड़का देखने की कोशिश किया तो इसको गोली मार के भागा। अंधाधुंध फायरिंग में घायल विजय सहनी ने बताया कि शाम 7 बजे के करीब वे लोग पातेपुर चौक पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधी आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें अमरजीत सहनी की मौके पर ही मौत हो गई। 7 बज रहा था और जो आया गली पर से उतरा, जैसे मारा ना तम रख दे उसको, रख दे बस हमको मार दिया। कौन मीटर था? 2 आदमी बाइक से था। तो आपको भी गोली लग गया? हाँ और तुमको लगा? नहीं, 2 आदमी अमरजीत सहनी है। उनका स्थिति
वो तो डेट कर रखा है। अच्छा, पहले तो कोई विवाद चिंता है कौन था? विवाद तो पुराना नहीं है, हमको पता, हमको नहीं मालूम है। तो चिंता है कौन था? नहीं पता नहीं। फायरिंग की खबर मिलते ही डीएसपी स्वागत दयाल सदर अस्पताल पहुंचे। डीएसपी ने अस्पताल पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदर डीएसपी ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर में 3 दिन से लापता बच्ची का शव नदी के किनारे मिला। दरिंदों ने बच्ची के शरीर को सिगरेट से जलाया है, कलाई भी काट दी। हत्या के बाद बच्ची के शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस मामले में आरोपी सौतेले पिता समेत दूसरे संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश में देखिए। जमशेदपुर में लापता बच्ची का मिला शव, सिगरेट से जलाने के बाद कलाई काटी, हत्या कर बच्ची के शव को नदी में फेंका। आरोपी सौतेले पिता समेत 20 हिरासत में। एक मासूम की निर्मम हत्या की वारदात के बाद जमशेदपुर शहर एक बार फिर शर्मसार हुआ है। सोनारी थाना क्षेत्र से 3 दिन से लापता एक 5 साल की बच्ची का नदी के किनारे शव मिला। मासूम बच्ची के शरीर पर सिगरेट से दागने के निशान के साथ ही उसकी एक कलाई भी काटी हुई। दरिंदों ने बच्ची की निर्मम हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बच्ची के परिजनों ने हत्या का आरोप बच्ची के सौतेले पिता पर लगाया है। वहीं बच्ची के अंग भंग शरीर को देखने के बाद उसका मामा फूट फूट कर रोने लगा। तो अभी तो बोल नहीं सकते ना क्या हुआ। इसका हाथ उत मगर काट दी है, सिगरेट टुकरेट आगे से शायद जलाया शरीर को, और उसको तो क्या बोलेंगे, हमको समझ दोपहर बाबा छोड़। सोमवार शाम का लापता है, सोमवार शाम से, और अभी जाके मिला है आज। 2 दिन से बच्चा को उसका जो शादी किया नया और ढकाया मुसलमान है। अच्छा। और दो लोगों का दोनों का झगड़ा हुआ था कि बच्चा का साथ रहेगा कि मेरे साथ रहेगा। अच्छा। तो क्या हुआ फिर पता नहीं, फिर बच्चा गायब है। कब से गायब है? आज मिला के 3 दिन हो गया। नहीं मालूम बाबा, बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते जब रात को नहीं मिल रहा ना शाम को, तब हम लोग पूरा बस्ती उस्ती इधर उधर खोज रहा बच्चा, हम लोग बच्चा मिला ही नहीं। वहीं जमशेदपुर के एसएसपी ने स्पीडी ट्रायल के द्वारा मामले की सुनवाई कराने और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही। सर्कमस्टेंसेस हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन किस आदमी और किस कारण के लिए जो किया है वो नहीं पता हम लोग को चल पा रहा है, लेकिन अनुसंधान अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं तो जल्दी हम लोग इसको खुलासा करेंगे और अभियुक्त लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाके कम से कम समय में उनको जो है सजा दिलाने का कार्रवाई हम लोग करेंगे, ताकि वो मासूम बच्ची को जो है जस्टिस मिल जाए और उनके परिवार को जस्टिस मिल जाए। बहरहाल इस घटना के बाद और समय की नजाकत को देखते हुए हर माँ बाप को ये सबक लेनी होगी कि बच्चों की देखरेख में जरा सी लापरवाही ताउम्र दुख का कारण बन सकती है। अब देखना होगा कि मासूम बच्ची के हत्यारों को पुलिस कब तक सजा दिला पाती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।